एनएलए स्टार हैं। तारुफ कराता चलूं तो नाजरीन, सीईओ हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज के, हमारे बहुत अच्छे दोस्त जनाब एहसन मेहनती साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। सलाम, थैंक यू। यू वेलकम। बहुत शुक्रिया एनएलए इवनिंग स्टार को टाइम देने के लिए। और सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा एहसन भाई, करियर का स्टार्ट कहाँ से किया और क्या क्या स्ट्रगल आपको फेस करनी पड़ी? देखिए, मेरा जो करियर है वो तो अगर आप देखें तो वो तो स्टार्ट जो है स्टॉक मार्केट से मेनली करियर जो है वो स्टार्ट हुआ। मेरा तकरीबन 20 साल से ताल्लुक रहा है स्टॉक एक्सचेंज से। और मैंने पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट में बना और उसके बाद मैं जब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आया तो जाहिर है फिर मैं एज ए ब्रोकर जो है मेरी इंट्रोडक्शन हुई। और जब मैंने ब्रोकरेज की जो एक्टिविटी की जिसमें इक्विटी ब्रोकरेज आता है और फिर इसके बाद हमने एक्सपैंड करते हुए कमोडिटी ब्रोकरेज की तरफ जाए तो जाहिर है उसके अंदर जो है कुछ काफ़ी स्टेप्स के थ्रू वो हुआ। जाहिर है हमने जब इनिशियली एजुकेशन का टाइम था और एजुकेशन के बाद जो है जाहिर है मैनेजरियल, फिर उसके बाद जाहिर है प्रोग्रेस हुई टुवर्ड्स सीईओ और फिर जाहिर है उसको जो है पूरा उसको एक प्रोसीजर के थ्रू या एक प्रोसेस के थ्रू जो है उसको कैरी किया और फिर उसको लीड किया। ब्रोकर से सीईओ तक की पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगा? देखिए, बिल्कुल ये तो तकरीबन 20 साल का सफ़र है और आई थिंक ये जो ब्रोकर जो है वो जाहिर है मैंने जो पूरा अपना एंटरप्रेन्योरल टाइम जो था वो पूरा एज अ ब्रोकरी जो है वो स्टार्ट किया। और जाहिर है ब्रोकर इस वक्त भी मैं ब्रोकर ही हूँ बिकॉज यू नो आई एम ओन लिविंग विद द ब्रोकरेज हाउस एज अ सीईओ और मैं उसको जो है वो उसको हेड कर रहा हूँ एक ब्रोकरेज फर्म को। तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो ये जो फेज था पूरा जाहिर है उसके अंदर लर्निंग के स्टेप्स होते हैं। शुरुआत जो है जाहिर है आपको एक लोअर लेवल पर होती है बट आप उसका इख्तिताम जो है एक एक टॉप पोजीशन पर करते हैं। तो जाहिर है इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैंने तो जाहिर है बहुत सारी चीजें सीखी लोअर लेवल पर और अपने साथियों से सीखा और जाहिर है अपने सीनियर से सीखा और उसके बाद जाकर मैं खुद एक सीनियर पोजीशन में पिछले 15-20 साल से जो है मैंने अपनी रिपोर्टिंग लाइंस को इस तरह रखा कि अब लोग मुझे रिपोर्ट करते हैं और सर्टनली मुझे जो है बताना पड़ता है, उनको गाइड करना पड़ता है कि किस तरह से जो है बिजनेस को एक्सपेंड करना। क्या बात है। इस सारे सिनेरियो में क्या क्या हर्डल्स फेस आई और अपने जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हर्डल तो जाहिर है कैपिटल मार्केट जो होती हैं उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जाहिर है डाउन के अंदर ये होता है कि आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो दे लूज मनी और फिर उस वक्त जब वो पैसा हार रहे होते हैं और जाहिर है दे आर अक्यूजिंग द सिस्टम। उसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारी ऐसे मौरखात थे जिसके अंदर हमने रेगुलेटर्स को इन करके जो है रेगुलेशंस को भी चेंज किया ताकि इन्वेस्टर के नुकसानात को कम किया जा सके। तो आई थिंक कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि वक्त के साथ हमने खुद भी लर्न किया और जाहिर है हमने हमारे क्लाइंट्स को भी लर्न करवाया और हमने रूल्स भी चेंज करवाए और रूल्स जो है वो कंफर्टेबली जो है वो इन्वेस्टर्स की फेवर में हुए और रिजल्ट ये था, नतीजा ये था कि हमारे वॉल्यूम जो है वो मार्केट्स के बढ़े और फिर जाहिर है हमें भी जो है उस प्रोग्रेशन के अंदर हमें भी फायदा। स्टॉक मार्केट में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, ये पूरी जो सर्विसेज हैं वो यही होती हैं कि हम रिसर्च सर्विस उनको प्रोवाइड करते हैं, फिर उनको हम ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद हम उनको फिर उसके बाद उनको एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। उनके जो है फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स जो हैं जो फ्यूचर उनके जो टारगेट्स होते हैं उन पर हम देखते हुए उनको गाइड करते हैं कि लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह से मुफीद हो सकती है उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए। मौजूदा सिचुएशन में, सूरत हाल में स्टॉक मार्केट में क्या अप डाउन हो रहा है? देखें, अप डाउन तो जो है वो मुल्क के जो हालात है उसके साथ होता है। जब हम देखते हैं कि मुल्क एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाता है, जैसे इस वक्त हम देखते हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम में मुल्क जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया, हमें सपोर्ट कर रहा है आईएमएफ और फिर जाहिर है हमारे जो डॉलर की रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में नजर आती है चीजें कि कंट्रोल में है। ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जिसमें कम्प्लीटली आउट ऑफ हैंड्स होती है इकोनॉमी और जाहिर इकोनॉमिक मैनेजर्स जो हैं एक मेल्टडाउन को जिसमें हमने देखा कि इनिशियली डॉलर के अंदर इजाफा हो रहा था बट अब केयर टेकर गवर्नमेंट में डॉलर जो है वो गिरना बंद हो गया, अप्रिशिएट हुआ है 15-20%। तो मैं ये समझता हूँ कि सारे अप्स एंड डाउन होते हैं, वही हर्डल्स होते हैं। ऐसे हर्डल से निकलने के लिए आपको जो है खुद भी पेशेंस कैरी करना पड़ता है, एक टॉलरेंस का लेवल होता है, एक सिस्टम को आप समझते हो, फिर उसके बाद अपने इन्वेस्टर्स को उससे बाहर निकालते हो और जाहिर है आपके बिजनेसेस भी इम्पैक्ट कर रहे होते हैं इसमें। उस बिजनेसेस को भी जो है डाउनफॉल से आप उसको उस फेज से निकालते हो, इवेंचुअली आप जो है उसको सक्सेस की तरफ लेके जाते हो। सही बात है। एहसन साहब, बचपन से सुनते हैं ग्राफ अप हो स्टॉक मार्केट में तो काफी प्रॉफिट होता है और ग्राफ डाउन हो तो लॉस हो जाता है, तो ये बात भी क्या सच है? देखिए, बिल्कुल ये तो जो है वो आपको
देखना पड़ता है कि जो आपके जो ग्राफ्स हैं वो ऐसे इंडिकेशन दें कि जो आपके जो है वो जो आपको और उसमें सक्सेस मिल सके। बट जाहिर है इसमें जो है अप्स एंड डाउन्स जो हैं ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और आई थिंक इसको हमें देखना चाहिए कि हम इस जो अगर कोई लॉस होता है तो उससे किस तरीके से हम निकल सकते हैं। जाहिर है दैट मीन्स कि आपको पेशेंस शो करना है और आपको ये फोकस करना है कि जो है वो आपके जो भी तरजीहात हैं या आपके जो एनालिसिस हैं वो बेहतर हों लॉन्गर टर्म के लिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप जो है वो कोई ऐसी स्ट्रेटजीज लेकर आए जहाँ पे आप अपने आप को शॉर्ट टर्म के लिए कंफर्ट जोन में ला सकें और टॉलरेट कर सकें उन लॉसेस को। लॉन्गर टर्म में जाहिर है आप उन क्राइसिस से निकल जाते हैं। क्या बात है। बिजनेस के साथ काफ़ी सोशली एक्टिव भी नज़र आते हैं, तो इन सारी सिचुएशन में किस तरह से मैनेज करते हैं बिजनेस के साथ सोशल लाइफ को? देखें, आई थिंक कि ये जो सोशल लाइफ होती है ये आपको बिजनेस में काफी प्रोग्रेशन देती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की तरफ जाते हैं तो आप लोगों को अपने बिजनेस भी एक्सप्लेन करते हैं, और जाहिर है वो आपके बिजनेस को जब आप पे जब उनका ट्रस्ट बैठता है तो जाहिर है वो आपको और बिजनेस देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना आपके लोगों से जो है वो इंटरेक्शन होगा तो उतना जो है वो आपके बिजनेस प्रॉस्पर होगा। और यही एक रीजन है कि वी आर एबल टू मेक इट, और हमारे जो प्रोग्रेशन है उसके पीछे जो है वो हमारे दोस्तों का हाथ होता है या हमारे जो है फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर का हाथ होता है जो कि हमें हेल्प करता है। क्या बात है एहसान भाई, काफी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है, काफी कुछ सीखने को मिलता है आपसे हमेशा। नेशनल लीडर अवार्ड में लास्ट ईयर भी आप हमारे हिस्सा थे और इस साल भी आपको NLA प्रेजेंट किया जा रहा है, उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी जो है वो एफर्ट की जा रही है, और ये एनुअल एफर्ट जो है वो जाहिर है रिकग्निशन है। अगर आप कोई चीज अचीव करते हैं लाइफ के अंदर तो जाहिर है उसकी अप्रिसिएशन होती है, और उसकी अप्रिसिएशन जो है राइट लोगों से जो है उससे होती है। तो आई थिंक ये एक अच्छा जो है मोटो है, और मैं तो जो है वो पूरी टीम को गुड विशेस कह सकता हूँ कि जो है वो एक अच्छे तरीके से और एक सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चरली इस सिस्टम को चला रहे हैं और इसके अंदर मेहनत कर रहे हैं कि ये एक सक्सेस हो। आई थिंक कि ये इसका जो आगे जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा जो है बेहतर नजर आता है इंशाल्लाह, और गोइंग फॉरवर्ड हमें नजर आता है कि टीम भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस करेगी अच्छे लोगों को लाने में इंशाल्लाह। एहसान साहब, आखिर में एक मैसेज लेना चाहूंगा, क्योंकि आजकल के नौजवान छोटी छोटी चीजों पर हार मान जाते हैं, तो उनके लिए कोई इंस्पायरिंग मैसेज आपकी जानिब से, कोई मोटिवेशन मैसेज? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो परसिवियरेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप अपना जो टारगेट है, गोल जो है वो आप सेट कर लो, और वो फिर अगर आपको अचीव नहीं भी हो रहा है तो वो आप लॉन्गर टर्म के अंदर अचीव कर सकते हो अगर आप वही एफर्ट जो है कंटिन्यूसली करते जाओ उस डायरेक्शन के अंदर जहाँ पे सक्सेस होती है। तो आई थिंक कि टॉलरेंस या फिर पेशेंस जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जितना भी काम करते हैं उसके अंदर ऊंच नीच होती है, और फिर उसके बाद जब हमें सक्सेस नहीं मिलती है तो उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, और फिर जाहिर है हम फिर उसी डायरेक्शन की तरफ निकलते हैं कि रात दिन मेहनत करके कोशिश करते हैं कि हम उस टारगेट को अचीव करें। इवेंचुअली जब हम उसको अचीव करते हैं तो हमें जो उसके रिजल्ट जो है मिलते हैं। तो आई थिंक एक शॉर्ट टर्म लॉस या शॉर्ट टर्म जो है वो आपकी जो फेलियर है उसको लॉन्ग टर्म आपको नहीं लेना चाहिए, उसको आपको एक पॉजिटिव अंदाज से एक लर्निंग उसको लेनी चाहिए, और फिर उस डायरेक्शन में जब आप निकलते थे इवेंचुअली आपने वहाँ पहुंचना होता है। क्या बात कि है, जहाँ पर जो है वो आपने उसके गोल सेट किए हो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया एहसान मेहंदी साहब आपका टाइम देने के लिए, इवनिंग विद एनएल स्टार का हिस्सा बनने के लिए। नाज़रीन, इसी तरह से गुफ्तगू का सिलसिला मजीद इवनिंग विद एनएल स्टार में जारी और सारी रहेगा, मजीद सितारों से आपको मिलवाते रहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद थे CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज जनाब एहसान मेहंदी साहब, और अपने मेज़बान ज़ाहिर अख्तर को इस बात, इस ख्याल और इस इजहार के साथ इजाज़त दीजिए कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखना है, और ZD डिजिटल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है। अल्लाह हाफिज़, निगहबान।